बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ENG 201 की कंप्लीट मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियो शेयर करूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें मैं साथ साथ आपको समझाऊंगी भी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे अपने वर्ड्स में लिख सकें। ये बात मैं थोड़ी सी गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप अपने मिड टर्म के इस वीडियो को देख लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैंने काफ़ी सर्चिंग के बाद ये क्वेश्चंस निकालनी है तो इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। तो मेरे से मुझे लाजमी बताइएगा पेपर के बाद कि कितने परसेंट पेपर आपका इस वीडियो से आया है और अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे वो भी पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी बताऊंगी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द फंक्शनल वर्ड्स एंड कंटेंट वर्ड्स। तो फंक्शनल वर्ड्स में हमारे पास इंक्लूड है कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस। ये मुझे ऑब्जेक्टिव के लिए लाइन इंपॉर्टेंट लगी थी तो मैंने ये यहाँ पे लिख ली। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो कि स्कॉलरी राइटिंग यानी इल्मी अंदाज में लिखे जाते हैं। फॉर्मल राइटिंग यानी रस्मी तहरीर जिसे हम कहते हैं। इसमें आ जाएगा डॉक्टर डिस्टॉर्शंस यानी डॉक्टर का मुकालमा जात वाली बातें, स्कॉलरी आर्टिकल्स यानी इल्मी मज़ामीन, टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स यानी हुकूमत के आला सतह के मुआहदे। सेकंड पे आ जाएगा इनफॉर्मल राइटिंग यानी गैर रस्मी तहरीरें। तो इसमें ज़्यादा मौसर बिजनेस राइटिंग होती है यानी जो कारोबारी अंदाज में से लिखा जाता है। मीन्स के ईमेल और मेमोज के ज़रिए आपका राब्ता होता है, कम्युनिकेशन होती है। मैंने कोशिश की है कि एक पॉइंट भी ऐसा ना छोड़ूं जो कि आपके पेपर पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन प्रिजॉसिव मैसेज। प्रिजॉसिव कहते हैं कायल करने वाले, मैसेज यानी पैगामात। तो इसकी मुझे दो डेफिनेशंस अच्छी लगी, मैंने दोनों लिख दी हैं, जो आपके लिए आसान हो कर लीजिएगा। प्रिजासिव मैसेज यानी कायल करने वाले पैगामात में इनका मकसद ये होता है कि वो जो ऑडियंस होती है उनको अपनी तरफ माइल करें यानी उनको मुतासिर करें और जो उनमें रिजिस्ट करने वाले हैं उनको अपनी तरफ माइल करें। इसलिए वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स यानी मनसूबाबंदी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज द प्रिजासिव मैसेज। तो जब हम प्रिजॉसिव एग्रीमेंट या कोई मैसेज बना रहे होते हैं, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो तब जो इफेक्टिव बिजनेसमैन होता है यानी मौसर कारोबारी लोग जो होते हैं वो आर्डर प्लान के 4 फेसेस की तरफ देखते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाएगा अटेंशन यानी तवज्जो, इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी, डिजायर खुश, अमल एक्शन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द क्लेम्स एंड एडजस्टमेंट्स। इसके आंसर में है क्लेम्स यानी दावे, फॉर्मल कंप्लेंट्स यानी रस्मी शिकायत, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट को ही कहते हैं जगह बना लेने को, क्लेम सेटलमेंट यानी दावे की तस्फीर जिसमें आपको किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी तजर्बे की खिदमत हासिल करनी होती है जो कि सप्लायर के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती, तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप एडजस्टमेंट की किसी भी रिक्वेस्ट पर उसके हकदार होते हैं कि आप उसके खिलाफ कोई भी दरख्वास्त दे सकें। क्वेश्चन नंबर 6, 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह उसमें से आपका पेपर लाजमी आएगा। एक 7C वाला क्वेश्चन है तो उसमें 3-4 उसके स्टेप्स हैं, सॉरी 7 स्टेप्स हैं, उनमें से एक के ऊपर तो लाजमी आता है। एक मैसेज वाले क्वेश्चन मैं कहूँगी, एक एक्यूरेसी वाला है और ऐसे साथ साथ आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ये जो क्लैरिटी है ना, ये भी 7C वाले टॉपिक के अंदर से ही आई है। इसके आगे से फर्दर चार्ट मुझसे नहीं बनाया गया। 3 आती हैं, स्ट्रक्चरल यानी बुनियादी क्लैरिटी, सेकंड पे आ जाएगा स्टाइलिश क्लैरिटी, सिंपल वर्ड्स को सिंपल लैंग्वेज को प्रोमोट करती है जिसमें इनडायरेक्ट बात नहीं की जाती बल्कि डायरेक्टली वर्ड्स को सेंटेंस को बोल दिया जाता है, बना दिया जाता है ताकि आपकी ऑडियंस को आसानी से आपकी बात समझ आ सके। थर्ड वन है हमारे पास, ये लास्ट है, कॉन्टेक्सुअल क्लैरिटी यानी से आपको उस बात की जिसमें वजाहत की जाती है, जिसमें आपका कंटेंट
ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। और रीडर को इस बात का लिखते हुए ख्याल रखना चाहिए कि जो वो लिख रहा है तो पढ़ने वाले को आसानी से आपका डॉक्यूमेंट समझ में आ जाए। उसको बीच में किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? व्हाट प्रोमोट्स यू टू राइट? क्या आपको क्या लिखने पर उकसाता है ये अमल? व्हाट इज़ योर पर्पस? आपका क्या मकसद है? Whose preceded work has influenced your? किसके पहले काम ने आपको मुतासिर किया? ऐसी चीज़ें आप खुद भी देख लें, ऑब्जेक्टिव के लिए और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये भी 7C वाले क्वेश्चन के बीच में से ही आ गया है। व्हाट इज मेंट बाय कॉन्सिसनेस एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? हाउ डू यू मेक योर डॉक्यूमेंट मोर कंसाइज? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में रिपीट हुआ है। ये कोहेरेंस वाला क्वेश्चन है। ये मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी ये वीडियो बनाऊं ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो। लेकिन अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ इसको यहीं पे दरगुजर कर दीजिएगा। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि व्यू के हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से टोटली चेंज आता है। कंसिस्टेंस कहते हैं इख्तिसार को, और ये कोहेरेंस भी 7C वाले क्वेश्चन में से आया है। और कोहेरेंस को हम कहते हैं हम आहंगी। मैंने आपको बोला था कि इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि इसमें दो चीज़ें आती हैं जिसमें आपके वर्ड को क्लियर किया जाता है। एक में अनक्लियर और एक में क्लियर आ जाता है। ये इनकी एग्जांपल्स दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द पैराग्राफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजीज टू डेवलप द कोहेरेंट पैराग्राफ। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके 6 टोटल पॉइंट्स हैं। एक्स इम्प्लीफिकेशन, एनालिसिस, जिसकी मुझे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लगी है मैंने आगे वो भी लिख दी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, डेफिनेशन, इनुमिरेशन, ये शॉर्ट में अक्सर आ जाता है, इसको लाजमी कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन, ये आ गया। इस टाइकोन है इंग्लिश का, ये लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द 7C's इफेक्ट ऑफ 7C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें हमारे पास ये 7 आ जाएंगे। इसमें देखें कई तरह का, जैसा एक क्वेश्चन आपका पहला है ना कि कंप्लीटनेस, तो इसमें आ सकता है कि इसके बेनिफिट्स लिख दें और व्हाट इज मेंट बाय कंप्लीटनेस और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब सेकंड में देखें, हम ऊपर अभी पढ़ के आ गए हैं कॉन्सिक्सनेस, कंसीडरेशन। आगे मैं थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन दे दी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, क्लैरिटी भी हम पढ़ कर आए हैं ऊपर। फिर है कर्टिसी, 7C यानी इसमें सी से ही सारे लफ्ज स्टार्ट होंगे। टोटल 7 वर्ड्स हैं, ठीक है। और फिर है ये करेक्टनेस। अभी हम आगे इसके ऊपर पढ़ेंगे। क्वेश्चन एक आ रहा है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे लाइन इंपॉर्टेंट लगी थी। द 7C अप्लाई टू बोथ रिटन और ओरल कम्युनिकेशन। रिटन पे भी अप्लाई होता है और ओरल कम्युनिकेशन पे भी। डिफाइन क्रेडिबिलिटी, तो क्रेडिबिलिटी के आगे 5 डिसीजंस आ रहे हैं। कंपीटेंस, करेक्टर, कंपोजर, सोशलेबिलिटी, कंट्रावेरियन। बस इनके नाम ही याद कर लीजिएगा, मुझे आगे किसी हद तक इम्पोर्टेंट लगे। ऐसे मैंने किसी पेपर में इसको देखा नहीं है तो ये तब मैंने आगे लिख दिया। मैंने आपको कहा था लेटर के ऊपर लाजमी एक क्वेश्चन आएगा। इनडायरेक्ट लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स और ये बिजनेस लेटर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे से टाइप्स ऑफ लेटर, टोटल 6 टाइप के लेटर्स हैं। इन्होंने यहाँ पे हमें 3 का कहा है तो इनमें से आप लिख दीजिएगा। जॉब एप्लीकेशन लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर, ट्रांसमीटर लेटर, इंक्वायरी लेटर, टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेटर्स और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। डिफरेंस बिटवीन कवर लेटर एंड रिज्यूम, देखिए वही चीज़ें बार बार मुंह मुड़ के आ रही हैं। क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा बना हुआ नहीं आएगा, लेकिन आएगा इसी के बीच में से। जस्ट आपने क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए, आंसर फिर ये आप खुद से लिख सकेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटनेस, ये देखें ये वही चीज़ें घूम फिर कर आ रही हैं। एक बार आप टॉपिक को पढ़ लेंगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी पार्ट्स डज इनडायरेक्ट प्लान कंसिस्ट ऑफ? डिटेल एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं। अ बूफर,
नंबर 2 पे आ जाएगा रीजनिंग सपोर्टिंग द नेगेटिव डिसीजंस आर क्लियर, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव डिसीजंस, और फोर्थ पे आ जाएगा अ हेल्पफुल फ्रेंडली एंड पॉजिटिव क्लोज। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द फ्रंट मैटर ऑफ अ प्रपोजल। ये भी इंपॉर्टेंट है किसी हद तक। तो टोटल इसके 5 आते हैं कंपोनेंट्स, लेटर ऑफ ट्रांसमीटर, टाइटल पेज, समरी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू नो अबाउट द फैंटम रीडर्स। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ करेक्टनेस। तो ये देखें वही इसके आगे आगे कंपोनेंट्स हैं इसके, बता रहा है ग्रामर है, पंचुएशन है, और ये नेक्स्ट लास्ट में आ जाएगा स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द बैड न्यूज मैसेजेस। तो जो बैड न्यूज़ यानी बुरी खबरें जो हमें सुनाता है, तो वो वाली खबरें, वो वाले मैसेजेस कौन से होते हैं जो हमें नाखुशगवार खबरें सुनाता है, और ये आम तौर पे हमें इनडायरेक्ट अप्रोच और दूसरे रूल्स के साथ मिलके मतलब ये लिखा जाता है, जिनकी मुसन्निफ को पैरवी करना होती है अपने मैसेज को पोलाइट बनाने के लिए। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच को हम डिडक्टिव भी कहते हैं। इसमें पहले आपको जो मेन आइडिया है वो पहले बता दिया जाता है, और सेकंड में आपको एविडेंस दी जाती है। जबकि इनडायरेक्ट अप्रोच, जिसको हम इंडक्टिव भी कहते हैं, इसमें पहले आपको एविडेंस दी जाती है, फिर मेन आइडिया बताया जाता है। लेकिन जैसे देखने से ही पता चलता है कि अगर किसी चीज़ का मफहूम पहले बता दिया जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमें ये चीज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। ठीक है, मतलब ऑडियंस उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि ये उसके टाइटल से ही हमें पता चल गया। तो यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्ट ऑर्डर जो है वो ऑडियंस के रिएक्शन को पॉजिटिव करता है, जबकि इनडायरेक्ट ऑर्डर नेगेटिव करता है। What are the question number 21, what are the basic strategies for the writing bad news messages। तो इसमें 2 strategies है, इनडायरेक्ट प्लान, सेम वही ऊपर वाली हेडिंग है, और ये डायरेक्ट प्लान। एक्यूरेसी वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द टर्म एक्यूरेसी, तो मैंने चाहा कि मैं यहाँ सारा आपको बता दूं, ऐसे ये इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेसी के आगे से 3 टाइप्स हैं, एक्यूरेसी, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, स्टाइलिश एक्यूरेसी और टेक्निकल एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द रिटन मीडियम इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक बार आपके पेपर में आ चुका है, तो इसको जस्ट वन टाइम रीड कर लीजिएगा। जस्ट एडवांटेजेस ही तो हैं, 2 पॉइंट्स कर लें, 3 पॉइंट्स कर लें। और ये 2 क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द फ्रेज रीडर्स रिएक्ट ऑन अ मोमेंट बेसिस, और इससे भी बड़ा इसका टाइकोन है, डिस्क्राइब द ब्रीफली स्टोरी टेलर टूर। यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई है मिड टर्म की प्रिपरेशन ENG 201 की। कोई बात अगर समझ में ना आए तो काइंडली मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी बताऊंगी। और दुआ है कि आपके पेपर इसी नोट्स में से आए, और कमेंट्स में बताइएगा ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए अगर आपका इसमें से आए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।